नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे अंकों के बारे में कि किस तरीके से हमारे अंक हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं। अंकों के माध्यम से किस तरीके से हम अपने जीवन में खुशियों को बटोर सकते हैं। बहुत सारी विशेष जानकारी आपको इस कार्यक्रम से मिलने वाली है, तो कार्यक्रम ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान का, जो कि आज हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजिस्ट भारती सिंह जी की। तो आइए मिलकर उनका सबसे पहले स्वागत कर ले। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम, आज जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड तो बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना ही चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की कैसे सोची, और जब ये विचार आपके मन में आया तो यह शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? उपेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी जर्नी वैसे तो वास्तु से शुरू हुई। मेरे को वास्तु में बहुत ही रुचि रही है। फिर उसके बाद जब मेरे को नंबर्स का, अंकों का ज्ञान हुआ, तो मेरे को पता चला कि न्यूमरोलॉजी भी एक विषय है, और इस पे मैंने अध्ययन करना शुरू किया। और मैंने इस अध्ययन के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस को चूज़ किया। तो आज मैं उनके साथ जुड़ी हूँ और मैं आपके साथ यहाँ पे बैठी हूँ। बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी जानकर, और आपसे यह जानकर कि यह विद्या आपने कहाँ से प्राप्त की। तो देखिए दर्शकों, जैसे भारती सिंह जी ने एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की सोची और यह सफ़र अपना तय किया, और यह विद्या उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से प्राप्त की। तो ऐसे यदि आपकी भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि है तो ऐसे में यह विद्या आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से। कैसे आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स जो है लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के विषय पर चर्चा कर लेते हैं। मैम, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी क्या है? एक साधारण इंसान कैसे समझ सकता है कि न्यूमरोलॉजी किस तरीके से उसकी लाइफ में वर्क करती है? मैम, वैसे तो बहुत आपने सुना होगा न्यूमरोलॉजी के बारे में, बट मैं बुकिश बातें ना करते हुए अपने शब्दों में आपको बताना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी एक भाषा है, एक लैंग्वेज है नंबर्स की। अंकों के द्वारा हम अपनी शक्तियाँ और अपनी वीकनेसेस को, यानी कि कमियों को जान सकते हैं। और अगर हमें इन अंकों का अध्ययन अगर हम अच्छे से कर लें या हमें समझ आ जाए, तो हम अपनी ज़िंदगी में आई हुई कमियों को दूर कर सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर हमें अंकों का ज्ञान अच्छे से हो जाए तो हम अपनी कमियों के साथ साथ जो भी हम अपने लिए डिज़र्व करते हैं या जो हम चाह रखते हैं, वो हम श्योरिटी से पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर से आपने हमें समझाया कि न्यूमरोलॉजी क्या है, किस तरीके से हमारी लाइफ में वर्क करती है। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान की जा रही है अंक शास्त्र के बारे में कि किस तरीके से नंबर्स आपके जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं, किस तरीके से नंबर्स के कारण भी आपके जीवन में खुशियाँ आपको प्राप्त हो सकती है, और किस तरह से गलत नंबर्स जो है आपकी लाइफ को तबाह भी कर सकते हैं, समस्याओं को उत्पन्न भी कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दी जा रही है। कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, जैसे कि आपने नंबर्स की बात की, न्यूमरोलॉजी की बात की, हमें समझाया आपने कि न्यूमरोलॉजी किस तरीके से हमारी लाइफ में वर्क करती है। लेकिन मैंने ना अक्सर एक सुना है कि जब भी हम एक अंक शास्त्री के पास जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वो एक ग्रिड बना के जो है हमारे समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगी कि ग्रिड क्या होती है और न्यूमरोलॉजी में इसका क्या महत्व है? मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। न्यूमरोलॉजी, जैसे कि हम जानते हैं कि एक चीनी सभ्यता से ली गई है। इसमें 3x3 का एक ग्रिड बनता है, जिसमें 1 से लेकर 9 नंबर तक को स्थान दिया गया है, और उन जगहों को अलग अलग बांट दिया गया है। जैसे कि पहले हॉरिजॉन्टल लाइन में 4, 9, 2 आता है, देन दूसरी लाइन में 3, 5, 7, और लास्ट वाली लाइन में 8, 1, 6। तो क्या करते हैं कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, उसमें से मूल्यांक निकालते हैं, भाग्यांक निकालते हैं, और पूरी डेट ऑफ बर्थ को उस ग्रिड में अकॉर्डिंगली जो हमें नंबर्स दिए गए हैं, स्पेसिफिक स्थान दिया गया है, उसमें रख दिया जाता है। मूल्यांक का मैं तरीका बताती हूँ। मूल्यांक जो हम निकालते हैं वो हमारी जो डेट होती है उसे हम कहते हैं। मान लीजिए अगर मैं 1 तारीख जनवरी को पैदा हुई हूँ,
तो जो 1 नंबर है वो मेरा मूल्यांक हो गया। अब आ जाते हैं भाग्यांक पे। भाग्यांक जो मेरी फुल डेट ऑफ बर्थ है, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, जब हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो वो हमारा भाग्यांक आ जाता है। तो इस ग्रिड में हम अपना मूल्यांक, भाग्यांक और पूरी डेट ऑफ बर्थ को हम अरेंज करके रख देते हैं और फिर उससे आकलन करते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि ग्रिड क्या होती है, पर्सनैलिटी नंबर्स क्या होते हैं, डेस्टिनी नंबर्स क्या होते हैं, किस तरीके से एक सामान्य मनुष्य अपने लिए पर्सनैलिटी नंबर अपना जान सकता है और डेस्टिनी नंबर जान सकता है। लेकिन इसी के साथ मन में एक सवाल आया, जैसे कि आपने ग्रिड की बात की और डेट ऑफ बर्थ की भी इसमें बताया कि डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ग्रिड बनती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे डेट ऑफ बर्थ हो उसमें सभी नंबर्स हों। कुछ ना कुछ नंबर्स उसमें मिसिंग होते हैं, सभी के साथ ज़्यादातर ये होते हैं, यानी कि 1 से 9 तक ज़रूरी नहीं है कि सभी की डेट ऑफ बर्थ में 1 से 9 तक सारे नंबर्स हो। तो ऐसे में वो ग्रिड में जो है नंबर्स मिसिंग होंगे। तो ये किस तरीके से, क्या हमारी लाइफ में इसका प्रभाव पड़ता है? हाँ जी, ज़रूर पड़ता है। अगर कोई भी नंबर मिसिंग है उसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। मैं बताना चाहूँगी, जैसे आप और मैं, हम बहुत लकी हैं कि जो हम प्रीवियस सेंचुरी में पैदा हुए हैं, तो ऑलरेडी हमारे ग्रिड में 1 और 9 नंबर है, अवेलेबल है। बट जो 2000 में बॉर्न हुए हैं, जो इस सेंचुरी में बॉर्न हुए हैं, उसमें ऑटोमेटिकली 1 और 9 नंबर मिसिंग होगा। सब में नहीं कह रही मैं, पर कुछ में मिसिंग होगा। और उनका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी ये है कि जो 2000 में बॉर्न हुए हैं उसमें 2 ऑलरेडी है। तो मिसिंग नंबर का हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है और इनको हम पूरा भी कर सकते हैं छोटी छोटी रेमेडीज़ करके, वो भी मैं आज आपको इस एपिसोड में बताऊंगी। चलिए, यह तो आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया है कि इस कमी को पूरा किया जा सकता है। तो इसी के साथ फिर मैं नंबर 1 से आपसे शुरुआत करना चाहूँगी कि यदि किसी की जो ग्रिड है उसमें 1 नंबर मिसिंग है, या हम डेट ऑफ बर्थ कह लें कि 1 नंबर यदि मिसिंग है, तो उसे क्या कुछ अपनी लाइफ में सामना करना पड़ेगा और साथ ही साथ इसके विशेष उपाय क्या हो सकते हैं इस कमी को पूरा करने के लिए? ज़रूर। जैसे कि 1 नंबर सूर्य का नंबर है, सन का नंबर है, और ये रिप्रेजेंट करता है हमारे वाटर एलिमेंट को। और सन का जो स्पेशल एट्रीब्यूट है, या हम कहेंगे पोर्टफोलियो है, वो है लीडरशिप और फ्रीडम। तो जिनके ग्रिड में 1 नंबर मिसिंग होगा तो उनकी लाइफ में आप देखेंगे कि लीडरशिप क्वालिटी थोड़ी सी कम होगी, वो फ्रीडम थोड़ा सा उनमें कम होगा। तो उसको अपने जीवन में लाने के लिए हम छोटा सा उपाय कर सकते हैं कि ये वाटर एलिमेंट है, तो वाटर एलिमेंट हमें क्या करना है, सन को चढ़ाना है। जब हम सन को, सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो हमारी ये 1 नंबर की कमी पूरी हो जाएगी। इसके साथ हम रेड और ऑरेंज कलर का हैंकी अपने साथ रख सकते हैं, तो 1 नंबर की कमी को ये पूरा कर देगा। चलिए, यह आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को और हमें समझाया कि 1 नंबर की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। इसी के साथ साथ मैं 2 नंबर की बात करना चाहूँगी कि यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर की कमी है और ग्रिड में जो है उनके 2 नंबर नहीं आता, तो ऐसे में क्या कुछ उसे अपनी लाइफ में फेस करना पड़ेगा और क्या कुछ विशेष उपाय हो सकते हैं 2 नंबर की कमी को पूरा करने के लिए? जैसे कि हम जानते हैं 2 नंबर चंद्र को रिप्रेजेंट करता है, मून को, और ये अर्थ एलिमेंट है। तो इसमें क्या है कि जो भी पोर्टफोलियो है इसका नंबर 2 का, ये है कि इसमें सेंसिटिविटी और डिसीजन मेकिंग कम हो जाएगी। अगर जिसके पास 2 मिसिंग है तो वो बंदा बहुत ही जातक बहुत ही सेंसिटिव होगा और उसकी इंट्यूशन पावर कम होएगी, वो डिसीजंस कम ले पाएगा। तो उसकी पूरा करने के लिए हमारी छोटी सी ही रेमेडी है। जैसे कि ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो क्रिस्टल का ब्रेसलेट हम पहन सकते हैं। इसके साथ हम चांदी के ग्लास में डेली पानी पी सकते हैं, तो ये हमारी 2 नंबर की कमी को पूरा कर देगा। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको कितनी विशेष जानकारी प्रदान की जा रही है। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इसी के साथ साथ एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आपकी भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि है, यह विद्या आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से आप भी जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ बात करना चाहूँगी 3 अंक की, यानी कि जिन लोगों की कुंडली में या फिर डेट ऑफ बर्थ में हम कहेंगे कि 3 नंबर मिसिंग है, तो क्या कुछ अपने जीवन में उन्हें सामना करना पड़ेगा, विशेष उपाय क्या हो सकते हैं, और 3 नंबर जो है किस ग्रह से रिलेट करता है? 3 नंबर जो है वो देवगुरु बृहस्पति का नंबर है, यानी कि जुपिटर का नंबर है।
और जुपिटर हमें क्या देते हैं, हमें नॉलेज देते हैं, हमें एजुकेशन देते हैं। तो हम सबको क्या चाहिए लाइफ में, नॉलेज और एजुकेशन तो चाहिए ही। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा है, वो ढंग से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है पढ़ाई में, उसका कोई मतलब पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पा रहा है, तो दैट मीन्स उसके ग्रेड में कहीं ना कहीं 3 नंबर की कमी होगी। और उस 3 नंबर की कमी को पूरा करने के लिए भी छोटा सा उपाय है कि हम केसर यानी कि सैफरन का हम तिलक लगाएं, तो इस 3 नंबर की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ 4 अंक की बात करना चाहूँगी मैं आपसे। 4 नंबर राहु का है, और राहु हमें देता है डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जिसके पास 4 नंबर होगा वो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज़र होगा, बट जिसके पास नहीं होगा तो वो इनडिसिप्लिन भी हो सकता है और डिसऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है। तो 4 नंबर जो है वो वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका उपाय वुड से ही रिलेटेड होगा। इसका मतलब आप रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं, आप तुलसी की माला धारण कर सकते हैं, और अगर वो भी ना हो तो एक नॉर्मल, आपने देखा होगा मार्केट में वुड के ब्रेसलेट्स आते हैं, आप वो भी पहन के इस 4 नंबर को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक के बारे में कि यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ में यह नंबर मिसिंग है तो उन्हें क्या कुछ सामना करना पड़ सकता है, और ऐसा नहीं है कि इसकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, विशेष उपायों के माध्यम से हम इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ 5 अंक के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। 5 नंबर बुध का है, मरकरी का है। ये हमारे अंदर बैलेंस लाता है, हमारी लाइफ में बैलेंस लाता है, और आप सबको पता है बैलेंस की ज़रूरत हमें सभी को है अपनी लाइफ में, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर बन जाता है। तो जिस जातक के ग्रिड में ये नंबर मिसिंग है उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर का यूज़ करना होगा। जैसे कि हम हरे रंग का धागा बांध सकते हैं अपने हाथ में, हम हरे रंग का हैंकी रख सकते हैं, या हम ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खा सकते हैं। अब हरी सब्जियां खाने से हमारे 1 पन 2 काज हो जाएंगे, हमारी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और हम इस 5 की कमी को भी पूरा कर लेंगे। बिल्कुल, इसी के साथ 6 अंक के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। 6 अंक शुक्र का है, वीनस का है, और ये रिप्रेजेंट करता है गोल्ड एलिमेंट को। इससे हमें इसका पोर्टफोलियो है करियर, मनी और लग्जरी। जिनकी लाइफ में लग्जरी की कमी है, जो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है या उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो उनके ग्रेड में 6 नंबर की कमी हो सकती है। और उसको पूरा करने के लिए आपको मेटल की एक रिस्ट वॉच पहननी है जो कि गोल्डन कलर की हो, तो उससे वो 6 नंबर की कमी पूरी हो जाएगी। तो बिल्कुल देखिए दर्शकों, किस तरीके से नंबर्स जो है हमारी लाइफ से रिलेट करते हैं, संबंध रखते हैं। नंबर्स के कारण किस तरीके से हमारे जीवन में हमें खुशियां प्राप्त हो सकती है, यह इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि अभी तक आपने यह जाना कि अंक शास्त्र का हमारे जीवन पर किस तरीके से प्रभाव डलता है, न्यूमरोलॉजी क्या है, किस तरीके से हमारी लाइफ में वर्क करती है। साथ ही साथ आपने ग्रिड के महत्व को समझा और नंबर्स के महत्व को भी जाना। तो कार्यक्रम ध्यानपूर्वक देखिएगा, और यदि आप भी यह शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली वो इंस्टीट्यूट है जहां पर आप यह विद्या प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको बेहतरीन टीचर्स प्राप्त होंगे जो आपको बहुत अच्छे से जो है ज्योतिष शास्त्र की विद्या प्रदान करेंगे। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, और यदि आप इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं तो डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैम जो है, अब मैं आपसे 7 अंक के बारे में जानना चाहूँगी कि 7 अंक की कमी के कारण क्या कुछ हमें जीवन में फेस करना पड़ सकता है, इसकी कमी को कैसे पूरा किया जाए, और 7 अंक जो है वो किस ग्रह से रिलेट करता है, संबंध रखता है। ज़रूर, 7 अंक जो है वो केतु से रिलेट करता है। और वैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि न्यूमरोलॉजी में 7 अंक को अच्छा नहीं बताया गया है, बट मैं इससे बिल्कुल ऑपोजिट आपको मेरी राय है, क्योंकि 7 अंक जो है वो विजडम का है, यानी कि समझदारी का है। अगर हमारी लाइफ में समझदारी नहीं होएगी तो उस नॉलेज को हम अपने जीवन में ढंग से यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर किसी के पास नॉलेज है और विजडम कम है तो क्या होगा कि उसे लगेगा मेरे जीवन में कुछ ना कुछ कमी है। बहुत अच्छे से आपने बताया कि जीवन में जो है नॉलेज कम होगी और ये लगेगा कि
कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन यही चीज़ ना सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि यदि हमारी नॉलेज अच्छी है तभी तो हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर नॉलेज से रिलेटेड ही समस्या आ गई या फिर विजडम से रिलेटेड ही कोई प्रॉब्लम आ गई तो कैसे हम अपनी लाइफ को जिएंगे। तो इस चीज़ को कैसे क्लियर कर सकते हैं हम? इस चीज़ पे मैं बोलना चाहूँगी कि नॉलेज और विजडम में दोनों में ही बहुत फ़र्क है। बहुत सारे जातक ऐसे हैं जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या 10th फेल हैं या 10th पास हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में बड़े बड़े अंपायर खड़े किए हुए हैं। मतलब कि वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत एम्पायर खड़े किए हैं और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि विजडम हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। उसके ही बलबूते पे कोई भी इंसान अपनी नॉलेज को ढंग से यूज़ कर सकता है। 7 नंबर की कमी को पूरा करने के लिए हमें इसमें भी मेटल वॉच पहननी है, पर वो होगी 2 रंगों की, गोल्डन और सिल्वर कलर की। जब हम ये रिस्ट वॉच पहनेंगे तो 7 नंबर की कमी को पूरा कर लेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि 7 नंबर की कमी को किस तरीके से अपनी लाइफ में पूरा किया जा सकते हैं। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर की कमी है वो किस तरीके से इन विशेष उपायों के माध्यम से इस कमी को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, आपने बोला कि 7 नंबर को जो है वो इतना अच्छा नहीं माना जाता, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? 7 नंबर को बोला गया है कि ये डिप्रेशन का नंबर है, ये चीटिंग का नंबर है, कि जो इंसान, जो जातक 7 नंबर का होगा उसको लाइफ में बिट्रेल्स मिलेंगे, चीटिंग मिलेगी। बट मैं ऐसा नहीं समझती हूँ। अगर उसके पास विजडम है, समझदारी है और वो समझदारी से काम ले तो वो उन बिट्रेल्स को पीछे छोड़ सकता है। बिल्कुल, यानी कि हमारी सोच देखिए, समझदारी देखिए, हर चीज़ में वर्क करती है। तो 7 नंबर बुरा नहीं है यदि अगर हम अपनी सोच को, समझदारी को बनाए रखें। चलिए, बहुत अच्छे से आपने समझाया। इसी के साथ 8 नंबर की भी बात करना चाहूँगी कि 8 अंक किस ग्रह से रिलेट करता है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 8 अंक नहीं है, ग्रिड में 8 नंबर नहीं है, तो क्या कुछ जीवन में उसे सामना करना पड़ेगा और इसकी कमी को कैसे पूरा किया जाए? 8 नंबर शनि का है, सैटर्न का, और ये रिप्रेजेंट करता है अर्थ एलिमेंट को। तो इसका पोर्टफोलियो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब जिनकी ग्रिड में 8 नंबर की कमी होगी वो अपने फाइनेंसेस में थोड़े से कच्चे होंगे, वो ढंग से नहीं कर पाते होंगे। तो उनका ये 8 नंबर की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टल का ब्रेसलेट धारण कर सकते हैं और उससे 8 नंबर की कमी को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ हम अपने अंतिम नंबर 9 अंक के बारे में जानना चाहेंगे। 9 नंबर मार्स का है, मंगल ग्रह का है, और इसका पोर्टफोलियो है इंटेलिजेंस, कमांडिंग पावर और ह्यूमैनिटेरियन। और जिन जातकों में 9 नंबर की कमी होती है उन्हें लाल रंग की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और उसकी रेमेडी ये है कि आप लाल रंग का धागा बांध सकते हैं हाथ में, आप लाल रंग का रुमाल रख सकते हैं या लाल रंग का तिलक धारण कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें 1 से 9 अंक तक के महत्व को समझाया कि ग्रिड में यदि इन नंबर्स की कमी है तो हमें क्या कुछ सामना करना पड़ सकता है, लेकिन घबराने की भी इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विशेष उपायों के माध्यम से हम इस चीज़ की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी तक आपने जाना कि न्यूमरोलॉजी क्या है, यह किस तरीके से हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालती है, ग्रिड क्या है, और किसी की डेट ऑफ बर्थ में यदि 1 से 9 अंक तक कोई भी नंबर मिसिंग है तो ऐसे में उसके जीवन में क्या कुछ उसे सामना करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि यदि कमी है तो उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, विशेष उपायों के माध्यम से हम उस कमी को पूरा कर सकते हैं। अभी तक आपने बहुत अच्छे से समझा कि क्या कुछ विशेष उपाय भी हमें अपनाने चाहिए। बहुत अच्छे से आप कार्यक्रम देखिए, क्योंकि बहुत विशेष जानकारी आपको दी जा रही है। इसी के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आप भी ज्योतिष शास्त्र से जुड़ना चाहते हैं, विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली वो इंस्टीट्यूट है जहां पर आप जुड़कर यह विद्या अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको मिलेंगे बेहतरीन टीचर्स जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे यह विद्या प्राप्त करने में। बहुत जानकारी और प्राप्त करना चाहते हैं तो डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाई जा रही है। चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हमने जाना ग्रिड के महत्व की और ग्रिड में मिसिंग नंबर्स के महत्व की। अब जैसे कि आपने बताया था कि कुछ पर्सनैलिटी नंबर्स भी होते हैं और कुछ डेस्टिनी नंबर्स भी होते हैं। तो यदि हम 1 नंबर की बात करें तो 1 नंबर के पर्सनैलिटी नंबर किस तरीके के जातक होते हैं? 1 नंबर के जो जातक होते हैं, मैंने बताया जैसे कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है,
वो किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, वो खुद ही हेड बनना चाहते हैं और सबको लीड करना चाहते हैं। और जो वो चाहते हैं अपने जीवन में वो ज़रूर पाते हैं, क्योंकि उनमें वो चाह होती है एक सक्सेस पाने की, एक क्यूरियोसिटी होती है सक्सेस पाने की। तो 1 नंबर की जातक अपने विल पावर से, अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग से कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ साथ 2 नंबर के जातकों की बात करें जिनका पर्सनैलिटी नंबर 2 बनता है। 2 नंबर के जातक थोड़े से इमोशनल होते हैं, तो उनको चाहिए कि अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। और उनकी इंट्यूटिव पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उससे कुछ भी मतलब बता सकते हैं आपको कि आगे क्या होने वाला है, क्या उनके लिए ठीक है, क्या नहीं है, वो खुद भी ये जज कर सकते हैं। तो इसलिए 2 नंबर भी बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। बिल्कुल। इसी के साथ 3 नंबर के जातकों के बारे में भी जानना चाहेंगे कि 3 नंबर के जातक किस ग्रह से रिलेट करते हैं और किस तरीके से इनकी पर्सनैलिटी होती है। 3 नंबर के जातक बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति का नंबर है। तो इनमें ज्ञान का भंडार होते हैं ये, और किसी को भी ज्ञान बांट सकते हैं। और ये भी समझते हैं कि मुझसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई भी नहीं जानता। तो ये थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं, तो इनको थोड़ा सा अपना ओवर कॉन्फिडेंस कम करना चाहिए। चलिए, इसी के साथ 4 नंबर के जातकों की बात करना चाहूँगी कि 4 नंबर के जातक जो होते हैं उनका पर्सनैलिटी नंबर, मतलब यानी कि 4 जिनका पर्सनैलिटी नंबर होता है, वह जातक किस प्रकार की पर्सनैलिटी रखते हैं और यह 4 नंबर जो है किस ग्रह से संबंध रखता है। 4 नंबर राहु से संबंध रखता है, और राहु के पास आप जानते हैं सिर्फ दिमाग है, उसके पास पूरी बॉडी नहीं है। तो वो दिमाग से सोचता है, तो दिमाग से सोचता है तो वो जब डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। तो राहु का जो नंबर है वो इंसान को बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनाता है, वो हर चीज़ अपनी ऑर्गेनाइज करके करता है, तो इसलिए उसे लाइफ में सक्सेस मिलता है। चलिए, इसी के साथ 5 अंक की मैं बात करना चाहूँगी कि यह किस ग्रह से अपना संबंध रखता है और 5 यदि किसी का पर्सनैलिटी नंबर है तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। 5 नंबर बुध को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी को, और ये इसकी जो वो है वो ये प्रिंस की तरह एक है नंबर। इसमें जो जिसके पास ये नंबर 5 है वो अपने आप को बिल्कुल राजकुमार कैटेगरी का समझेगा, और उसे लाइफ में सारी की सारी मन मुताबिक चीज़ें करने का उसका मन करेगा। वो कभी भी एक चीज़ से स्टिक होके नहीं चलेगा। तो इनके लिए ये है 5 नंबर वालों को कि कोई भी चीज़ आप अपनी लाइफ में करें तो उसे पूरे अंत तक करें। बिल्कुल। इसी के साथ 6 नंबर की हम बात करना चाहेंगे कि यदि किसी जातक का 6 अंक है पर्सनैलिटी नंबर में, तो 6 कैसा नंबर है, किस ग्रह से रिलेट करता है। 6 नंबर वीनस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमें लाइफ में लग्जरीज देता है। तो जिसके पास भी 6 नंबर हो वो उसकी लाइफ में लग्जरीज होना बहुत ही ज़रूरी है, और मतलब हो जाता है क्योंकि वो मेहनत भी करता है उसकी, और उसकी लाइफ लग्जूरियस होती है। चलिए, बहुत अच्छे से आपने अभी तक हमें 1 से 6 अंक तक के पर्सनैलिटी नंबर्स का बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और इसी के साथ साथ मैं 7 नंबर की भी आपसे बात करना चाहूँगी। 7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करता है, और केतु को हम जानते हैं उसके पास सर नहीं है, उसके पास पूरी बॉडी है। दैट मीन्स वो अपने दिल से सोचता है। तो दिल से सोचता है, इसलिए 7 नंबर वाले को कहा जाता है कि उसे लाइफ में बिट्रेल्स मिलेंगे। तो उनके लिए मेरा कहना है कि थोड़ा सा अपने दिल पे कंट्रोल रखें, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचें, और किसी पे भी इतनी ईजीली भरोसा ना करें। बिल्कुल। इसी के साथ 8 नंबर की भी हम बात करना चाहेंगे। 8 नंबर सैटर्न का है, शनि का है, और शनि हमसे क्या करवाता है, हार्ड वर्क करवाता है। और जो जातक हार्ड वर्क नहीं करना चाहते और उनका 8 नंबर है, तो उनका क्या होता है, उसका एडवर्स इफेक्ट उनके ऊपर पड़ता है। तो 8 नंबर वाले को अपना हार्ड वर्क करना चाहिए, और जब वो हार्ड वर्क करेगा उसकी लाइफ में डेफिनेटली, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि सक्सेस लाइफ में उसके है ही है। चलिए, इसी के साथ हम अपने अंतिम नंबर 9 अंक की बात करना चाहेंगे। 9 नंबर मंगल का है, और मंगल को आप जानते हैं मंगल थोड़ा सा गुस्से वाला ग्रह है। तो जो 9 नंबर के जातक हैं वो थोड़े से गुस्से वाले होते हैं, तो उनके लिए है थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए उन्हें, और अपनी जो एनर्जी है, क्योंकि मंगल ग्रह के पास क्या है, एनर्जी बहुत है, तो उस एनर्जी को कहाँ डाइवर्ट करना चाहिए, उन्हें थोड़ा सा एक्सरसाइज में डाइवर्ट करना चाहिए। अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो वो हेल्दी भी रहेंगे, उनका दिमाग भी हेल्दी रहेगा, और उन्हें गुस्सा भी कम आएगा।
चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि 1 से 9 अंक तक के पर्सनैलिटी नंबर्स कैसे वर्क करते हैं, किस तरीके के ये हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। तो देखिए दर्शकों, अभी तक आपने कार्यक्रम में यह भी जान लिया है कि पर्सनैलिटी नंबर्स क्या होते हैं, कैसे ये हमारी लाइफ को रिलेट करते हैं, कौन से ग्रह जो है किस नंबर से रिलेट करते हैं। बहुत अच्छे से आपने समझा, बहुत अच्छे से आपने, उम्मीद करते हैं, जान लिया है। और भी कार्यक्रम में हम आपको विशेष जानकारी प्रदान करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से यही बात कहना चाहूँगी कि यदि आप भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब आपने बात की थी एक डेस्टिनी नंबर के बारे में, तो प्रश्न मेरा ये है कि डेस्टिनी नंबर मतलब भाग्य नंबर, भाग्य ही हम शायद से है ना, भाग्यांक और जो हमारा एक लकी नंबर हम सुनते हैं, यह दोनों एक ही चीज है क्या? नहीं, लकी नंबर अलग होता है और भाग्यांक अलग होता है। ठीक है, अगर भाग्यांक का तो आपने बताया कि किस तरीके से हम इसको निकालते हैं। लकी नंबर की बात करें तो यह किस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि हमारा लकी नंबर क्या है? लकी नंबर में हम हमारे जो पर्सनैलिटी और हमारा जो डेस्टिनी नंबर है, उनके हम फ्रेंडली जो नंबर्स हैं उन्हें देखेंगे, और जो भी उनके न्यूट्रल और एनिमीज़ नंबर हैं उनको हम निकाल देंगे। जब दोनों एनिमी और न्यूट्रल नंबर निकल जाएंगे तो उसके बाद जो नंबर बचेंगे वो हमारे लकी नंबर्स होंगे, दैट मीन्स हमारे फ्रेंडली नंबर्स होंगे। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि किस तरीके से हम अपना पर्सनैलिटी नंबर भी जान सकते हैं, भाग्यांक भी जान सकते हैं और लकी नंबर भी जान सकते हैं। बहुत ही विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने हमें प्रदान की है। अब कार्यक्रम के अंत में ना मैं आपसे आज के लिए कुछ विशेष टिप जानना चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए। हाँ, तो इसके लिए मैं ये टिप देना चाहूँगी, जो भी हमारे मिसिंग नंबर्स हैं उसकी रेमेडीज़ मैंने आपको बताई। अगर आप वो रेमेडीज़ पूरे दिल से करेंगे तो उन रेमेडीज़ का आपके ऊपर असर पड़ेगा। और ये नहीं है कि आपने वो रेमेडी सिर्फ एक बार करके छोड़ दी। एक बार अगर करेंगे तो मैं आज ही बता देती हूँ, उनका कोई भी असर नहीं होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है तो उसे रेगुलर करना है, डेली बेसिस पे करना है। जैसे कि सूर्य को जल चढ़ाना, तो ऐसा तो नहीं कर सकते आप कि एक बार आपने जल चढ़ा दिया और छोड़ दिया कि अब मेरा एक नंबर पूरा हो गया और अब मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको डेली बेसिस पे सूर्य को जल चढ़ाना है, या तिलक लगाना है, या आपने वॉच पहननी है तो आपको डेली पहननी है, आपको हैंकी रखना है तो आपको अपने कपड़ों में डेली रखना है, तभी आपको उनका असर दिखाई देगा और जो भी आपकी लाइफ में कमियां हैं, वीकनेसेस हैं, वो कम हो जाएंगी। चलिए दर्शकों, आपने कार्यक्रम के अंत में विशेष उपाय भी जान लिया, टिप ऑफ द डे भी जान लिए है, तो टिप ऑफ द डे को आप ज़रूर अपनाइएगा। और भी जो विशेष उपाय आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताए गए हैं, इन उपायों को भी आप ज़रूर अपनाइएगा और फिर देखिएगा कितना लाभ आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे फिर से यही बात कहना चाहूँगी कि यदि आप भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली वो इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप जुड़कर बेहतरीन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कैसे इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, इसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम, आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।